नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाषण ऐकून मला दुःख झालं अशी प्रतिक्रिया खासदार शरदचंद्र पवार साहेबांनी दिली आहे। यानंतर त्यांनी आपला राज्यव्यापी दौरा सुद्धा सुरू केला आहे। आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांनी पुन्हा दंड थोपटले आहेत। दिल्लीतून आल्यानंतर पुढच्या आठवड्यात ते राज्यव्यापी दौरा करण्याची शक्यता आहे। बारामतीतून ते दौऱ्याला सुरुवात करणार असल्याचं बोललं जात आहे। येत्या 15, 16 आणि 17 फेब्रुवारीला ते बारामती दौरा करण्याची शक्यता आहे। माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत केलेल्या टीकेला शरद पवारांनी उत्तर दिले। नरेंद्र मोदींचं भाषण ऐकून मला दुःख झालं। नेहरूंचं योगदान नाकारता येणार नाही। पंतप्रधान हे कोण्या पक्षाचे नसतात असं म्हटलं आहे। नेहरूंनी केलेल्या कामाकडे आपण डोळेझाक करू शकत नाही। नेहरूंनी लोकशाहीला ताकद दिली, देशाचा चेहरा बदलण्यासाठी योगदान दिलं असंही ते म्हणाले। पीएम नरेंद्र मोदी यांच्या टीकेला खासदार शरद पवारांनी प्रत्युत्तर दिले। पंतप्रधानांनी देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानांवर अशी टीका करणं चुकीचं असून आजचं त्यांचं भाषण ऐकून दुःख झाल्याची खंत शरद पवार यांनी व्यक्त केली। ते म्हणाले, सध्या संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून राज्यसभेत मोदींचं भाषण सुरू होतं। जेव्हा जेव्हा पंतप्रधान बोलतात तेव्हा आम्ही आमच्या जागेवर उठत नाही। पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाषण ऐकल्यानंतर मला दुःख झालं। देशाचे पंतप्रधान हे एका पक्षाचे नाही तर संपूर्ण देशाचे पंतप्रधान असतात। संपूर्ण देशाची जबाबदारी त्यांच्याकडे असते। परंतु त्यांनी देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर टीका केली। पंडित जवाहरलाल नेहरू असे पंतप्रधान होऊन गेले की त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांच्या जीवनातील अनेक वर्ष कारागृहात काढली। देशाच्या विकासासाठी ज्यांनी परिश्रम घेतलं, संपूर्ण देशाच्या जबाबदाऱ्या पंडित यांच्यावर असायच्या। परंतु त्यांना देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर टीका केली। पंडित जवाहरलाल नेहरू असे पंतप्रधान होऊन गेले की त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अनेक वर्ष कारागृहात काढली। देशाच्या विकासासाठी ज्यांनी परिश्रम घेतले त्यामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना दुर्लक्षित करू शकत नाही असंही खासदार शरद पवार म्हणालेत। राज्यसभेत पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणावर नरेंद्र मोदींच्या भाषणाचा समाचार घेताना ते म्हणाले की इंदिरा गांधी असो, जवाहरलाल नेहरू यांचं प्रत्येकाचं देशासाठी विकासात मोठं योगदान आहे। नरेंद्र मोदींनी चुकीची व्यवस्था स्वीकारली आहे। पुढे बोलताना खासदार शरद पवार म्हणाले की सध्या देशात सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केला जातोय। झारखंडमधील मुख्यमंत्री जे एक वेगळी भूमिका घेत होते त्याचं उदाहरण दिलं। सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर केला जातोय, असहिष्णुता वाढली असून आपल्याला एकत्र येऊन संघर्ष करावा लागेल। बेरोजगारी वाढली असल्यानं वैफल्यग्रस्त लोकांची संख्या वाढते। या मुद्द्यावर काम करावं लागेल असंही त्यांनी सांगितलं। ते म्हणाले, लोकशाहीमध्ये अधिकार महत्त्वाचे असतात। चुकीला चूक म्हणता आलं पाहिजे। चुकीचा कार्यक्रम असो किंवा मग चुकीचं काम असो, चुकीला विरोध करता आला पाहिजे। मी आता 1 तास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं भाषण ऐकलं। त्यामध्ये मोदींच्या भाषणात समाजात एकता निर्माण व्हावी यासाठी काहीच नव्हतं असंही ते म्हणाले। सोनिया जी नौजवान साथियों, मुझे यहाँ आने के लिए देर हो गया क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चालू है और आज प्रधानमंत्री का इलेक्शन ठीक था। और जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े होते हैं तो जनरली सदन में हम करीब अपनी सीट छोड़कर बाहर जाते हैं, मगर प्रधानमंत्री का स्पीच सुनने के बाद मुझे बड़ा दुख हो गया। देश का प्रधानमंत्री पूरे देशवासियों का प्रधानमंत्री होता है, किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री होता है। देश की जिम्मेदारी उनके कंधे पर होती है। मगर उन्होंने आज जो शुरुआत की, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनके ऊपर किसी सितम करने की। जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रधानमंत्री हो गए कि देश के आज़ादी के लिए जिन साथियों ने अपना जीवन का अच्छा समय अंग्रेज में तो जेलों में कटाया, इनमें से जो महान नेता थे महात्मा गांधी जी के साथ इसमें जवाहरलाल नेहरू थे। आज़ादी हासिल होने के बाद इस देश का चेहरा बदलने के लिए, दुनिया में देश का नाम बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने काम किया, इनमें हम जवाहरलाल नेहरू को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
प्रधानमंत्री के रूप से उन्होंने अपने कंधे पर जिम्मेदारी ली और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि आज़ादी होते रहने के बाद उन्होंने देश को प्रजातंत्र के रास्ते पर ले गए और आज देश में जो डेमोक्रेसी हम देखते हैं इस डेमोक्रेसी की शुरुआत उसको ताकत देने की भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने की। इसके साथ साथ देश का चेहरा बदलना हो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इस पर उन्होंने बहुत ध्यान दीजिए। और तीसरी एक बात यही उन्होंने की कि जैसे बहुत बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के तब शुरुआती में इस क्षेत्र में काम करने के लिए लोग आगे नहीं आते थे, तो सरकार ने इसमें भूमिका ली और देश में कई बड़ी फैक्ट्री लगाकर देश का चेहरा बदलने का काम उन्होंने किया। और ऐसा योगदान देने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने सदन में अपना भाषण की जो शुरुआत की वो शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के ऊपर किसी सुलभ करने की बात। और ये बात अच्छी नहीं है। राजनीति में अलग अलग विचारधारा होती है, उसमें भिन्नता होती है, तो जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किया वहाँ कहीं नजरअंदाज नहीं कर सकते, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, इन सभी ने कुछ न कुछ देश के लिए अच्छा काम किया है और यह हम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री खुद इस पर ध्यान नहीं देते। ये बहुत बुरी बात आज हमने अभी देखी, मगर ठीक है उन्होंने एक गलत अवस्था का स्वीकार किया है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि देश की नई पीढ़ी ऐसे गलत रास्ते पर एक इतिहास का लोगों के सामने रखने का काम करने वाली जो विचारधारा है